हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग विद्यालय और समाज यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड सेक्सुअल राइट्स मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। उत्पादक अधिकार तथा लैंगिक अधिकार, अर्थ एवं महत्व। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। दोनों में सृष्टिकर्ता ने कुछ समावेशित गुण दिए हैं जिससे सृष्टि का पहिया अनवरत रूप से चलायमान रहता है, परंतु समाज में स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित कर उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाने लगा है। स्त्रियों को उनका अधिकार प्रदान कराने, उन्हें समांतर खड़ा करने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात उनके प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों के अतिरिक्त भी समाज में जागरूकता और शिक्षा के प्रसार द्वारा स्त्रियों की दशा में सुधार के प्रयास किए गए हैं। उत्पादक अधिकार तथा लैंगिक अधिकार स्त्री पुरुष दोनों को ही प्राप्त हैं। उत्पादक अधिकार से तात्पर्य है वे अधिकार जिनके द्वारा स्त्री या पुरुष नवीन नींव का सृजन करते हैं, तथा लैंगिक अधिकारों से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो स्त्री पुरुष और तृतीय लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त सभी व्यक्तियों को है। उत्पादक अधिकारों तथा लैंगिक अधिकारों के मध्य पुरुषों तथा स्त्रियों में भेदभाव किया जाता है, जिससे स्त्रियों को यहाँ भी भेदभाव झेलना पड़ता है। उत्पादक अधिकार तथा लैंगिक अधिकारों का महत्व को इस प्रकार से हम जानेंगे। नंबर 1, सृष्टि को चलाने के लिए। नंबर 2, समानता के लिए। नंबर 3, व्यक्तिगत से लेकर राष्ट्रीय समृद्धि हेतु। नंबर 4, सहयोग की स्थापना हेतु। और नंबर 5, सुयोग्य नागरिकों की प्राप्ति। और नंबर 6, सामाजिक ताने बाने की सफलता हेतु। और नंबर 7, सांस्कृतिक संरक्षण तथा हस्तांतरण हेतु। और अंतिम पॉइंट है नंबर 8, लोकतांत्रिक सफलता हेतु। अब इसको हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सृष्टि को चलाने के लिए। सृष्टि को चलाने के लिए स्त्रियों को उत्पादक अधिकारों को प्रदान किया जाना आवश्यक है। मनुष्य में प्रजनन के लिए स्त्री तथा पुरुष दोनों का ही समान महत्व है, तभी नए जीव की सृष्टि होती है। यदि स्त्री से इस अधिकार को छीन लिया जाए तो सृष्टि नहीं चल पाएगी। लैंगिक अधिकारों को भी पुरुषों के समान स्त्रियों को प्रदान किए जाने का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि यदि पुरुषों के समान स्त्रियों को महत्व नहीं प्रदान किया जाएगा तो सामाजिक कुरीतियों का जन्म होगा, जैसे बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या तथा कन्या शिशु हत्या इत्यादि। दूसरा पॉइंट आता है हमारा समानता के लिए।
उत्पादक और लैंगिक अधिकार दोनों के मध्य गहरा संबंध है, क्योंकि जब तक लिंग की समानता नहीं होगी तब तक स्त्रियों को उत्पादकता के अधिकार का स्वाविवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो सकेंगी। स्त्री पुरुष दोनों परस्पर पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का जीवन अपूर्ण है। ऐसे में दोनों को ही लैंगिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। लिंग की समानता होगी तो उत्पादक अधिकारों का भी स्त्रियां स्वेच्छा से उपयोग करके सभ्य समाज तथा राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगी। नंबर 3 है आपका व्यक्तिगत से लेकर राष्ट्रीय समृद्धि तक हेतु। उत्पादकता और लैंगिक अधिकारों का महत्व व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत उन्नति से लेकर राष्ट्रीय उन्नति और समृद्धि तक होता है। इन अधिकारों के उपभोग द्वारा समाज में स्त्रियों को समान स्थान मिलता है और प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पुरुषों के कदम से कदम मिलाती हैं। इससे उनकी स्वयं की उन्नति, परिवार में समृद्धि, समाज तथा राष्ट्र में समृद्धि आती है। इसके विपरीत जहां स्त्रियों को उत्पादक अधिकार और लैंगिक अधिकार नहीं मिलते हैं, वहां ना तो उनका विकास होता है और ना पारिवारिक सुख शांति और राष्ट्रीय समृद्धि आती है। इस प्रकार इन अधिकारों का महत्व अत्यधिक है। अगला पॉइंट, चौथा बिंदु आता है सहयोग की स्थापना हेतु। प्रत्येक मनुष्य को अन्य मनुष्यों के सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए मनुष्यों में सहयोग, प्रेम, भ्रातृत्व, समानता इत्यादि गुणों का होना आवश्यक माना जाता है। उत्पादक और लैंगिक अधिकारों की पूर्ति चाहे हमारा समाज कितना भी पुरुष प्रधान हो, स्त्रियों की आवश्यकता और महत्व को नकार नहीं सकता है। इस प्रकार पुरुषों को स्त्रियों के साथ सहयोग स्थापित करने की दृष्टि से भी इन अधिकारों का महत्व अत्यधिक है। यदि स्त्रियों को ईश्वर प्रदत्त उत्पादकता का अधिकार नहीं प्राप्त होता है तो वहाँ पुरुष प्रधान समाज उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा चुका होता है। इस प्रकार परस्पर लिंगों में सहयोग और सह अस्तित्व के विकास हेतु इन अधिकारों का महत्व अत्यधिक है। और नंबर 5 आता है सुयोग्य नागरिकों की प्राप्ति। जिस समाज में उत्पादक अधिकारों और लैंगिक अधिकारों में पुरुषों के समान स्त्रियों को सहभागी बनाया जाता है, वहाँ उत्पन्न होने वाली संस्कृतियों श्रेष्ठ होती हैं। आनुवांशिकता का नियम भी आनुवांशिक गुणों को स्वीकारता है। सुयोग्य माता पिता एक सभ्य परिवार और समाज का निर्माण करते हैं जहां सभी समान और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। इसलिए ऐसी आनुवांशिकता युक्त और वातावरण में उत्पन्न होने वाली संस्कृतियों भविष्य में सुयोग्य नागरिक के पैमाने पर खरी उतरती हैं। छठा पॉइंट हमारा आता है सामाजिक ताने बाने की सफलता हेतु। सामाजिक ताने बाने में भले ही स्त्रियों को उपेक्षा का भाव झेलना पड़ता हो, परंतु वे इस ताने बाने की रीढ़ की हड्डी हैं या रीढ़ हैं। परिवार के क्रियाकलाप तथा आयोजनों में स्त्री की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण होती है
कि बिना उनके इन कार्यों को संपन्न नहीं किया जा सकता है। इसलिए समाज की संरचना बालकों में सामाजिकरण की प्रवृत्ति का विकास करने में स्त्रियों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्हें समान उत्पादक और लैंगिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट आता है, यानी कि 7वां पॉइंट, सांस्कृतिक संरक्षण तथा हस्तांतरण हेतु पारिवारिक तथा सामाजिक संस्कृति के संरक्षण का कार्य स्त्रियां पीढ़ी दर पीढ़ी अनवरत रूप से करती रहती हैं। इसी कारण ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। हमारी तमाम ऐसी सांस्कृतिक विरासतें हैं जिनकी जानकारी कोई विद्यालय, पुस्तकालय तथा इंटरनेट प्रदान नहीं कर पाता है यदि स्त्रियां नहीं होती। स्त्रियों को सांस्कृतिक संरक्षण तथा इस संस्कृति के सफलतापूर्वक हस्तांतरण हेतु समान उत्पादक तथा लैंगिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। और हमारा लास्ट पॉइंट आता है, लोकतांत्रिक सफलता हेतु। लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं स्वतंत्रता, न्याय, समानता, धर्मनिरपेक्षता आदि। इसीलिए स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक सफलता हेतु स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार और गरिमामय जीवन प्रदान करने का संकल्प लिया गया। आबादी स्त्रियों की है। यदि उन्हें उत्पादक और लैंगिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए तो लोकतंत्र कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना और उनकी सुरक्षा के लिए सभी प्रकार की लैंगिक समानता, विषयी अधिकार और उत्पादक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।